सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारे बीच में रीमा जी ड्यू गार्डन, जो कि हम लेडीज के लिए स्पेशली बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है, बोल सकते हैं हम ये, क्योंकि हम लेडीज ज्यादातर हम अपने लाइफ को लेके या जो लाइफ रूटीन होती है उसको लेके बहुत इग्नोरेंस करते हैं, क्योंकि हमारा पार्ट क्या रहता है, हम फैमिली के साथ ज्यादा उनकी रिक्वायरमेंट को पहला पूरा करते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट को हम सेकंड स्टेप पे रखते हैं, जो कि हमारे लिए हार्मफुल होता है। और हम सभी जानते हैं कि हम लेडीज घर को संभालते हैं तो पहले हम हेल्दी होना बहुत जरूरी होता है। तो एग्जैक्टली उसी से एक पार्ट से रिलेटेड, इन द सेंस कि एक ड्यू गार्डन जो कि हमारी वेस्टीज ने एक एज अ गिफ्ट वुमेन्स के लिए एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जिसके बारे में आज रीमा जी काफी डेप्थ में नॉलेज देने वाली है। So thank you so much, Rima ji. Over to you. Thank you, ma'am. Good morning, ma'am, and good morning, everyone. अब मैं अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करती हूँ। एज वी ऑल नो, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा जो वुमन हेल्थ है उसके अंदर जो वुमन हाइजीन का सेगमेंट आता है, उसके लिए वेस्टीज ने एक प्रॉपर अलग कैटेगरी को डिवाइड किया है, और वो कैटेगरी है ड्यू गार्डन। हमारे भारत या नेपाल में जनरली वुमन हेल्थ को लेकर इतनी बातें नहीं होती है, इतनी चीजें डिस्कस नहीं होती है, बट वुमन हेल्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वुमन हेल्थ एक ऐसी चीज है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड स्पेशली जब हम वुमन हेल्थ की बात करते हैं तो उसमें एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आती है, टू मेंटेन द वुमन हाइजीन, राइट? अपने हाइजीन को मेंटेन करना। जब हम पूरे शरीर की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अच्छा खाने की बात करते हैं, शुद्ध हवा की बातें करते हैं, पानी की बात करते हैं, पर हम भूल जाते हैं कि हमारे लिए हाइजीन भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। As women continue to balance their professional lives along with domestic responsibilities, especially nowadays, hence she ignores her own health and well-being. आज का समय पुराने समय जैसा बिल्कुल नहीं है। पुराने समय में ऑब्वियसली हमारे पास बहुत कम रिसोर्सेस थे, बहुत कम चीजें थी, शायद नॉलेज बहुत कम थी, और दूसरी चीज, पहले जो लेडीज हैं ज्यादातर घर में ही रहते थे, तो हो सकता है वो कुछ चीजों को मैनेज भी कर लेते थे, बैलेंस भी कर लेते थे। पर आज लेडीज के ऊपर दो रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। आज अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी उतना ही आगे है जितना आपको अपने घर को संभालना है। हमारी डोमेस्टिक रेस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। एक लेडी, चाहे वो सीई हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हैं, चाहे वो पायलट हैं, वो अपने घर की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी उतना ही अच्छे से निभाकर बाहर निकलती है अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करने के लिए। ये हम सब जानते हैं। यस, जो डोमेस्टिक रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको करने में हमें बहुत सारी हेल्प मिली है, बट ये एक लेडी को ही पता है कि उसे कितनी डोमेस्टिक रेस्पॉन्सिबिलिटीज को कैटर करना पड़ता है। साथ ही साथ अब हमें प्रोफेशनली भी इक्वली अच्छा होना है। आज जो हमारे घर में लेडीज हैं, जो हमारे बच्चे हैं, हम उन्हें कभी नहीं बोलते कि आप सिर्फ डोमेस्टिक चीजों पर ध्यान दीजिए। आज उनके ऊपर हमें गर्व कब महसूस होगा? जब वो डॉक्टर बनेंगे, पायलट बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, एस्ट्रोनॉट्स बनेंगे, राइट? जो लड़कियां हैं उनके ऊपर भी इक्वली पेरेंट्स जो हैं अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हैं। तो आज आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर है, ज्यादा स्ट्रेस है आपके ऊपर, चाहे अपने प्रोफेशनल लाइफ को मेंटेन करने का हो या फिर डोमेस्टिक लाइफ मेंटेन करने का हो। इस प्रेशर में महिलाओं ने कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ एंड वेल बीइंग दोनों को खराब किया है। सॉरी, हेल्थ एंड वेल बीइंग को खराब किया है। और आप सभी इसी बात को जानते हैं कि अगर एक महिला का शरीर खराब होता है तो पूरी की पूरी जनरेशन का शरीर खराब होता है, राइट? अगर एक महिला, उसकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी, अगर उसके शरीर में पूरा पोषण नहीं होगा, तो आने वाली जनरेशन जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सफर करेगी, और कर भी रही है। ये आज हम सबके सामने में है। आज ज्यादातर महिलाओं को थायराइड, पीसीओडी, पीसीओएस, मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स इरेगुलरिटी, आयरन डिफिशियंसी, कैल्शियम डिफिशियंसी है, राइट? ये हम सब जानते हैं। ये जो हमारे बड़े लोग हैं ना, जो हमारी मदर्स हैं, वो हमें बताते हैं कि वो अपनी एज में कितने स्ट्रांग थे,
कितने ज्यादा हेल्दी थे। लेकिन अगर हम अपनी उन चीजों को मेंटेन नहीं करेंगे तो जनरेशन तक ये बीमारी आ जाएगी। तो बेसिकली द थिंग इज वी हैव टू मेंटेन अ गुड हेल्थ, वी हैव टू मेंटेन आवर वेल-बीइंग। इंपॉर्टेंस ऑफ वुमन हाइजीन। अब वुमन हाइजीन की क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से हम अपनी हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं। पर्सनल हेल्थ डिपेंड्स ऑन अ लेवल ऑफ क्लीनलीनेस। ये हम सब जानते हैं कि हमारी जो पर्सनल हेल्थ होती है उसके अंदर क्लीनलीनेस यानी शरीर को साफ रखना, ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। स्वेटिंग होती है जब हम घरों में काम करते हैं, हम खाना बनाते हैं या फिर हाउस होल्ड के काम करते हैं, उसमें स्वेटिंग होती है। मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर अगर प्रॉपर हाइजीन मेंटेन ना हो, और इसमें मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगी, बिकॉज मैंने देखा है हॉस्टल में जो रहते हैं, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर सिर्फ अपनी हाइजीन को मेंटेन करना काफी नहीं है। बीइंग अ गुड सिटीजन, आपको अपनी बाहर की हाइजीन को भी मेंटेन करना बहुत जरूरी है, जिसके अंदर ये बहुत जरूरी है कि हम अपने सैनिटरी नैपकिन को प्रॉपरली रैप करके अच्छे तरह से डिस्कार्ड करें। हम जो है अपने आसपास के एरियाज को भी प्रॉपरली मेंटेन रखें। तो इक्वली इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने शरीर के साथ साथ अपने घर को, अपनी सोसाइटी को भी मेंटेन करें। ये बहुत जरूरी है कि हम अपने फ्यूचर जनरेशन को भी समझाएं, उनको इस बारे में एजुकेट करें, टू टॉक अबाउट इट। साथ ही साथ अपने जो जेनिटल एरियाज हैं उनको प्रॉपरली मेंटेन करना, क्लीन करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई नो इसके बारे में बात नहीं होती है, इसके बारे में शायद मम्मी घर में बात नहीं करती हैं, फ्रेंड्स आपस में इतना डिस्कशन नहीं करते हैं। हम ज्यादातर अपनी सारी चीजें डिस्कस करते हैं, चाहे वो हमारे कपड़े हो, चाहे वो हमारा मेकअप हो, चाहे वो हमारी कोई भी चीज हो, लेकिन हम अपनी पर्सनल हाइजीन के बारे में किसी के साथ भी डिस्कस नहीं करते। चाहे हमें उसमें इश्यूज भी क्यों ना हो, हम उसके बारे में लोगों से बात नहीं करते हैं। एज अ केयर टेकर, मैंने पहले भी बोला, महिलाएं जो हैं वो केयर टेकर होती हैं, फैमिली को संभालना है, बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटीज उनके ऊपर होती है। तो ये बहुत जरूरी है कि अपनी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन रखें। अगर वुमन की पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं होगी तो डिजीज फैलने की क्षमता ज्यादा हो जाती है, जो जर्म्स स्प्रेड होते हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। हाउ टू डेवलप द पर्सनल हाइजीन रूटीन। तो चलिए अब बात करते हैं कि किस तरीके से पर्सनल हाइजीन रूटीन को मेंटेन करना है। टेक बाथ एवरी डे, रोज नहाना है। मेंटेन ओरल हाइजीन, वॉश योर मेंटेन ओरल हाइजीन। ओरल हाइजीन का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है, हमें अपने ओरल हाइजीन को भी बहुत ज्यादा मेंटेन करके रखना होता है। वॉश योर हैंड्स रेगुलरली, कीप योर हेयर क्लीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेक केयर ऑफ योर इंटीमेट एरियाज, wear clean clothes। चलिए हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पर हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। तो अब भी कई लोगों का सवाल ये होता है, क्या हम नॉर्मल डेज में इग्नोर कर सकते हैं? नो, मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पर आपको उसको दोगुना करना है, उसको ज्यादा करना है, लेकिन रेगुलर डेज पर भी आपको अपनी हाइजीन मेंटेन करना है। Importance of menstrual hygiene. 62% of 62% of vaginal problems, जो इश्यूज आते हैं वो किस वजह से आते हैं? क्योंकि लेडीज जो हैं वो अनस्टेरिलाइज नैपकिन्स का यूज करती हैं। जो सैनिटरी नैपकिन्स होते हैं वो प्रॉपरली स्टेरिलाइज नहीं होते। आपको पता है अगर स्टेरिलाइज नहीं होंगे वहां पर बैक्टीरिया होंगे, वहां पर जर्म्स होंगे, तो ऑब्वियसली वो जो प्रॉब्लम है, जो इश्यूज है, वो बढ़ चढ़कर ज्यादा हो जाएंगे। आपको मेंस्ट्रुअल क्रैम्पिंग की प्रॉब्लम आती है, या फिर रैसेस की प्रॉब्लम आती है, या फिर एलर्जीज के इश्यूज आते हैं, या फिर यूटीआई का जो प्रॉब्लम है। कभी कभी आप सभी ने गौर किया होगा
कि हम हर तरह के हाइजीन को मेंटेन करते हैं, हमारे जो वॉशरूम्स हैं प्रॉपरली क्लीन करते हैं, हर तरह के हाइजीन को मेंटेन करते हैं, but still we suffer from UTI, urinary tract infection. तो हमें समझ ही नहीं आता, सब कुछ प्रॉपरली करने के बाद भी हमें ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ अनस्टेरिलाइज्ड नैपकिन। 62%, ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। 62% केसेस अनस्टेरिलाइज्ड नैपकिन की वजह से आ रहे हैं। 75% महिलाओं को जो इचिंग होती है, जो पेन होता है, वो इस वजह से होता है क्योंकि सैनिटरी नैपकिन्स जो होते हैं वो इम्परमेबल होते हैं, इनमें हवा पास नहीं हो सकती। मार्केट में जो मैक्सिमम सैनिटरी नैपकिन्स जो हमें मिलते हैं वो एयर के इम्परमेबल होते हैं, उनके अंदर से एयर पास नहीं कर सकते। और साथ ही साथ ये जो है ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डाटा है। मेंटेन हाइजीन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन हाइजीन को प्रॉपर कैसे मेंटेन करना है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एन एवरेज एक लेडी अपने पूरे जीवन में लगभग 500 टाइम्स मेंस्ट्रुअल साइकिल से गुजरती है और बहुत जरूरी है उस वक्त पर अपने आप अपने बॉडी को प्रॉपरली क्लीन करें, उसे वाइप आउट करें ताकि रैशेस की प्रॉब्लम ना हो। वेयर कंफर्टेबल क्लोथिंग। पब्लिक रेस्टरूम को अवॉइड करने की कोशिश करें। अच्छी डाइट लें, गर्मियों के टाइम पर और भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। एंड नाउ एज वी ऑल नो, वेस्टीज इज अ कंपनी जो हमेशा वुमन एम्पावरमेंट पे बात करती है, चाहे वो आउटसाइड वर्ल्ड हो या डिस्ट्रीब्यूटर्स हो या वुमन के लिए पूरी बुक लेके आना हो। वेस्टीज ने हमेशा वुमन एम्पावरमेंट के बारे में सोचा। और जब ड्यू गार्डन की रेंज की बात हुई तो ऐसा नहीं है कि सोचा एंड लॉन्च कर दिया। नो, ये एक प्रॉपर फोकस के साथ आया एंड ये एक बहुत जरूरी चीज थी। हम वुमेन्स को एक ऐसी चीज देंगे जो मार्केट से बहुत अलग हो एंड दूसरा उनकी हाइजीन के साथ साथ उनकी हेल्थ को अच्छा करे और साथ ही साथ हमारे बहुत सारे इश्यूज को भी कंट्रोल करने में मदद करे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सैनिटरी नैपकिन्स के बारे में। इसमें 10 पैड्स होते हैं, उसमें से 6 पैड्स ऐसे होते हैं जो डे पैड्स हैं और जो 4 होते हैं वो नाइट पैड्स हैं। तो क्या फायदा है? क्या फायदा है कि हम जो मार्केट से ऑब्वियसली नैपकिन्स ले सकते हैं, लेते आए हैं हमेशा से, बट क्यों वेस्टीज का ड्यू गार्डन ही क्यों? बिकॉज जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ये सिर्फ लॉन्च नहीं किया गया, इसके पीछे बहुत सारी मेहनत है हमें अच्छी हेल्थ देने के लिए। बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं जो हमें बताते हैं कि सिर्फ कुछ दिनों के यूज के बाद उन्हें क्या फायदा हुआ है। ये मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स को भी कम करता है। ये एक एंटीबैक्टीरियल सैनिटरी नैपकिन है। ये एक एंटीबैक्टीरियल सैनिटरी नैपकिन है। इसके अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो सकती, हम सब जानते हैं। सैनिटरी नैपकिन जब यूज किया जाता है तो बहुत देर तक, 3 से 4 घंटे तक। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि किसी भी नैपकिन को हम 3 to 4 आवर्स से ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। कम से कम दिन में 2 से 3 बार आप उसे चेंज कर लेते हैं। एंटीबैक्टीरियल से हमें क्या फायदा होता है? जब हम पैड यूज करते हैं तो वहाँ ब्लड रहता है एंड ब्लड में बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है, ये हम सब जानते हैं। कोई भी चीज किसी भी एक एरिया में ज्यादा लंबे समय तक रहेगी तो वहां पर बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी। अगर बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं, वजाइनल इश्यूज हो सकते हैं, आपको और ज्यादा समस्या हो सकती है। तो एंटीबैक्टीरियल सैनिटरी नैपकिन हमारा पहला फोटो। दूसरा, ग्राफीन अनायन चिप के साथ आता है, बहुत ही पावरफुल टेक्नोलॉजी है ग्राफीन अनायन चिप, राइट। इसके साथ ही आता है जो हमें बहुत ही अच्छे हेल्थ रिजल्ट्स देने में मदद करता है। तो क्या क्या फायदे हैं?
बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन इसमें नहीं होते। जो मैंने 62% इश्यूज एंड 75% इश्यूज आपको बताया, वो इसी से रिलेटेड है। अगर बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी तो आपके बहुत सारे इश्यूज खत्म हो जाएंगे, चाहे वो इचिंग के हो, चाहे वो रैशेस के हो, चाहे किसी भी चीज के। तो यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। एलिमिनेट ऑर्डर, स्मेल को कंट्रोल करता है। रिड्यूस मेंस्ट्रुअल क्रैम्पिंग, हमें जो पेन होता है, जो क्रैम्प्स आते हैं, उसे कम करता है जस्ट बिकॉज इसमें ग्राफिन चिप है। और साथ ही साथ जो पीरियड्स हैं उसे कंफर्टेबल करता है बिकॉज इट्स अ वंडरफुल प्रोडक्ट जो हमारे लिए बहुत सारे बेनिफिट्स लेके आया है। सेकेंड पार्ट इज ड्यू गार्डन पैंटी लाइनर। ये एक 12 पैंटी लाइनर का एक पैक होता है। पैंटी लाइनर्स जो होते हैं वो छोटे नैपकिन होते हैं जिसको हम यूज करते हैं। जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पर हमें लगता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल आएंगे, पर नहीं आते। कभी कभी सिर्फ स्पॉटिंग्स होती है, राइट? या जो लेडीज स्पेशली जिनको वाइट डिस्चार्ज होता है, उनके लिए बहुत ज्यादा हाइजीन को मेंटेन करना एक बहुत बड़ी समस्या है। और बहुत सारी महिलाएं हैं जो इससे जूझ रही हैं। रिसर्च बताती है कि 10 में से 7 महिलाएं इन इश्यूज से सफर कर रही हैं। एंड द प्रॉब्लम इज कि हमें क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि हमसे कोई बात ही नहीं करता, या हम भी किसी से बात नहीं करते इस बारे में, राइट? तो उन समय पर जब ओल्ड एज की जो लेडीज हैं, यूरिन लीकेज के इश्यूज होने लगते हैं, वेजाइनल डिस्चार्ज के इश्यूज होने लगते हैं, अनएक्सपेक्टेड मेंस्ट्रुअल साइकिल, कई बार ऐसा होता है। कई बार लेटर स्टेज पे सिर्फ स्पॉटिंग होती है। वहां पर जो पैंटी लाइनर्स है वो बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है। ये आप यूज कर सकते हैं अपने किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट को कंट्रोल करने के लिए। पोस्टपार्टम का जो फ्लो होता है आफ्टर प्रेगनेंसी, कई बार एक्सपेक्टेड नहीं होता है, हमें पता ही नहीं होता है। और इससे भी बड़ा इशू क्या होता है कि जब हमें सिर्फ छोटी मोटी स्पॉटिंग होती है, उस टाइम पर पूरा सैनिटरी नैपकिन हमें नहीं चाहिए होता है, राइट? एंड वी डोंट नीड द इंटायर सैनिटरी नैपकिन। तो वहां पर पैंटी लाइनर्स आर द बेस्ट प्रोडक्ट टू यूज। एंड अडल्ट इन कंटिनेंस, अडल्ट के अंदर जब लेडीज एक एज में जाते हैं तो वहां पर यूरिन लीकेज, अडल्ट इनकंसिस्टेंसी ज्यादा हो जाती है, तो वहां पर उसे यूज कर सकते हैं। अगर हमें कोई इशू है तो उससे रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट यूज करना, उससे रिलेटेड एजुकेशन लेना, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। क्योंकि हर औरत की लाइफ में कभी ना कभी ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अंडरस्टैंडिंग ग्राफीन अनायन चिप एंड एफआईआर टेक्नोलॉजी। तो चलिए अब हम जानते हैं ग्राफीन अनायन चिप क्या होती है। ये एक पावरफुल टेक्नोलॉजी है। जब हम सैनिटरी नैपकिन को देखते हैं तो वहां पर हमें उसके बीच में एक चिप लगी हुई दिखाई देती है। उसके अंदर ग्राफीन है। ग्राफीन एक बहुत ही पावरफुल मटेरियल होता है जो कि हमारी लाइट को फ्लो करने में मदद करता है, हीट को फ्लो करने में मदद करता है। एंड अनायंस, अनायंस क्या होते हैं? अनायंस जो होते हैं वो नेगेटिव आयंस, अनायंस जो होते हैं ना वो नेगेटिव आयंस होते हैं, राइट? हमारे एटमॉस्फेयर में है, हमारे आसपास है। जो लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, उन लोगों से आप पूछेंगे कि अनायंस क्या होते हैं। अनायंस आर नेगेटिव आयंस। हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में अनायंस हमें कहाँ कहाँ पर मिलते हैं? स्पेशली ज्यादा अनायंस हमें झरनों के पास, फॉरेस्ट में, किसी बीच पर, यहाँ पर ऐसे एटमॉस्फेयर में जब हम बैठते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांत लगता है, माइंड रिलैक्स होता है, राइट? तो ये जो अनायंस होते हैं वो हमारी बॉडी को हील करने में हमारी मदद करते हैं। तो ग्राफीन और अनायन की चिप है, एनएफआईआर टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज की गई है। एक रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है। ऑब्वियसली ऐसा कॉन्सेप्ट मार्केट में बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा। बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है जो कि बॉडी ऑर्डर को खत्म करता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होने देता, हाइजीन को मेंटेन करता है, ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में प्रोड्यूस करने में, मतलब एयर परमेबल है। मतलब कि एयर परमेबल है, जो लेयर है
वो एयर को अच्छे से फ्लो करने में मदद करता है और साथ ही साथ मेंस्ट्रुअल क्रैम्पिंग को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। तो चलिए अब हम जानते हैं क्या क्या बेनिफिट्स है सुपर एब्जॉर्बमेंट पॉलीमर सेंटर। मतलब इसमें जो पॉलीमर यूज किया गया है वो बहुत ही ज्यादा एब्जॉर्बमेंट है, बहुत ज्यादा फ्लो को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया जैसे कि 6 पैड्स डे पैक हैं और 4 पैड्स जो है वो नाइट पैक है। तो ये आप अपनी सुविधा के अनुसार उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी का जो शारीरिक बनावट होता है वो अपने अपने तरीका का होता है, हर किसी का साइकिल अपने तरीके का होता है। किसी को रात में हैवी फ्लो होता है, किसी को अर्ली इन द मॉर्निंग हैवी फ्लो होता है, तो आप उसके हिसाब से उसको यूज कर सकते हैं। बट इसके अंदर इतना ज्यादा एब्जॉर्बमेंट पावर है कि ये आप यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा। एंड द सेकेंड इज एंटीबैक्टीरियल नैपकिन्स हैं, एंटीबैक्टीरियल पैड्स हैं विथ ग्राफिन अनायन चिप, नॉन टॉक्सिक है, बिल्कुल टॉक्सिक नहीं है, विच इज वेरी वेरी पावरफुल थिंग। क्योंकि ज्यादातर हमारे जो सैनिटरी नैपकिन्स होते हैं वो टॉक्सिक मटेरियल के बने होते हैं। ब्रीदेबल बॉटम लेयर, जो बॉटम लेयर है वो ब्रीदेबल है, मतलब उसमें से एयर फ्लो कर सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 75% लेडीज को जो मेंस्ट्रुअल क्रैम्पिंग होती है, जो पेन होते हैं, जो ईचिंग होती है, वो किसकी वजह से होती है कि जो ये लेयर है वो ब्रीदेबल नहीं होती। यहाँ पर आपको ब्रीदेबल लेयर मिलती है। 100% टॉप कॉटन लेयर, इसके बारे में तो मैं क्या बोलूं। आप मार्केट के किसी भी सैनिटरी नैपकिन को उठाइए, ऊपर से उसकी लेयर को हटाइए, माचिस से उसको जलाकर देखिए कि वो कैसे जलेगा, जैसे कोई प्लास्टिक जलता है। बट जब आप इसकी लेयर को निकालेंगे, इनफैक्ट आप हाथ लगाकर देखेंगे, तब आपको फील होगा, तभी आपको फील होगा। एंड जब आप उसको जलाकर देखेंगे वो बिल्कुल कॉटन की तरह जलेगा, जैसे कॉटन का कपड़ा जलता है। 100% कॉटन लेयर आपको मिलती है, ऑर्डर फ्री है और साथ ही साथ मेंस्ट्रुअल क्रैम्पिंग को भी कम करने में आपकी मदद करता है और डे एंड नाइट का पूरा कंप्लीट पैक दिया गया है। एंड लास्ट, ड्यू गार्डन फोमिंग इंटीमेट वॉश। ड्यू गार्डन इंटीमेट वॉश, ड्यू गार्डन इंटीमेट वॉश इज पावरफुल प्रोडक्ट जो कि हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। ये मैं बताना चाहूंगी यहाँ पे, ये सिर्फ लेडीज के लिए नहीं है, इसे लेडीज एंड जेंट्स दोनों यूज कर सकते हैं और इनफैक्ट यूज करना चाहिए। ये जो प्रोडक्ट है ये हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। देखिए, ज्यादातर लोग जो हैं वो अपने इंटीमेट एरियाज को सोप से क्लीन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से please avoid using soap in the intimate areas. Never ever use soap. Otherwise vaginal dryness के issues आ सकते हैं, itching के issues आ सकते हैं, क्योंकि vagina का जो pH होता है वो entirely different from the body pH, right? तो ये जो आपका 3.7 प्लस माइनस 0.5 pH को मेंटेन करता है, अल्कोहल फ्री है, सोप फ्री फॉर्मूला है। तो ये जो हमारे इंटीमेट एरियाज होते हैं, जेनिटल एरियाज होते हैं, उनके लिए बहुत ही माइल्ड है, बहुत ही सूदिंग है। ब्लूबेरी, सी बकथॉर्न, कैमोमाइल फ्लावर के साथ ही आता है और ये एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है इन तीनों प्रोडक्ट्स का, जो कि बहुत ही प्लेजेंट है, बहुत ही सूदिंग फ्रेग्रेंस के साथ आता है और साथ ही साथ बॉडी ऑर्डर को भी खत्म करने में, इंटीमेट एरियाज में जो ऑर्डर होता है उसे भी खत्म करने में मदद करता है। वेजाइनल इचिंग और इरिटेशन को खत्म करता है, जेंटल एरियाज के पीएच को बैलेंस करता है, हाइजीन को भी मेंटेन करने में मदद करता है। तो फ्रेंड्स, मैंने कोशिश की है कि मैं आप सबको इस बारे में एक नॉलेज दे पाऊं और मैं अपनी अब आखिरी बात रखने जा रही हूँ कि प्रकृति हमें तैयार करती है एक नए सृजन के लिए। क्यों हम खुलकर बात नहीं कर पाते? हम सब कुछ सोचते हैं, अच्छा खाने के बारे में, अच्छा पहनने के बारे में, कैसे रॉयल लाइफ जीनी है उसके बारे में। अगर घर में कुछ पुराना हो जाए हम तुरंत बदल देते हैं। साथ ही साथ हमने अपने आप को अपडेट किया है,
जब भी मार्केट में कोई न्यू वर्जन आया है, नया ट्रेंड आया है, हमने अपनाया। फिर हम अपने खुद के लिए ऐसे लापरवाही कैसे कर सकते हैं? जी हाँ, हम सबका ख्याल रखते हैं, किसे क्या अच्छा लगता है, किसे क्या नहीं। अभी कुछ देर पहले मनीषा जी ने भी बोला ना कि हम सबका ख्याल रखते हैं, पर हम कहाँ, क्यों नहीं सोचते हम अपने बारे में? जी, मैंने सिर्फ उसी चीज को बताने की कोशिश की है। थैंक यू।